गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्या आवाज़ आ रही है? क्लियर है आवाज़? ओके। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BAC एकेडमी पर। आज के क्लास में हम लोग बच्चों सीखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर्स है। अगर सपोज करो बच्चों कि कोई कंपाउंड दिया हो और उस कंपाउंड के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट का मास परसेंट अगर पूछा जाए कोई कंपाउंड हो, सपोज कीजिए कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो है AXBY। AXBY नाम का कोई कंपाउंड हो और उस कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट A और B का मास परसेंट अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए बच्चों? मास परसेंट। तो कैसे निकाला जाए? तो हम लोग यहां पर लिखेंगे मास परसेंट ऑफ A, मास परसेंट ऑफ A, एलिमेंट A इक्वल टू x इंटू एटॉमिक वेट ऑफ A, x टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AXBY, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड AXBY। इस तरह से हम लोग मास परसेंट ऑफ A निकालेंगे। अगर बच्चों मास परसेंट ऑफ B निकालने हो गए हैं, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट B, तो इसे लिखेंगे Y टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ B, Y इंटू एटॉमिक वेट ऑफ B डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड AXBY, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड AXBY, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AXBY। तो इस तरह से बच्चों किसी कंपाउंड के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट का, किसी कंपाउंड के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट का हम लोग मास परसेंट निकालते हैं। तो चलिए इस टॉपिक का हम लोग नाम रख देते हैं क्या? मास परसेंट। मास परसेंट टॉपिक का नाम क्या रख दिया गया? मास परसेंट। अब सपोज करो बच्चों, अगर इस तरह का कंपाउंड हो AXBYCZ, तो कितने कम एलिमेंट है यहां पर? कितने टाइप के एलिमेंट है? A, B और C, 3 टाइप के एलिमेंट है। तो यहां पर हम लोग मास परसेंट किसका किसका निकालेंगे? तीनों का ऑब्वियसली। तो मास परसेंट ऑफ A अगर लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे X टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AXBYCZ। सिमिलरली अगर मास परसेंट ऑफ B निकालना हो तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, Y टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ B डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AXBYCZ, एंड मास परसेंट ऑफ C इक्वल टू Z टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ Z टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ C डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड AXBYCZ। इस तरह से बच्चों मान लो कि 2 ही एलिमेंट वाला कंपाउंड है, 2 एलिमेंट वाला कंपाउंड, और एक का मास परसेंट हमें मालूम है, एक का मास परसेंट हमें मालूम है। तो दूसरे का मास परसेंट आप 100 माइनस फर्स्ट भी कर सकते हो, 100 माइनस फर्स्ट भी कर सकते हो। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिखना होता मास परसेंट ऑफ B, तो हम लोग लिख सकते थे 100 माइनस मास परसेंट ऑफ A। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 100 माइनस मास परसेंट ऑफ A।
ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहां पर कैसे लिखोगे सी का, तो लिखोगे 100 माइनस मास परसेंट ऑफ ए प्लस बी, मास परसेंट ऑफ ए प्लस बी। ऑब्वियसली ये बहुत ही कॉमन बात है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए बच्चों, इन सभी बातों को एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द मास परसेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर बच्चों आपको निकालना है मास परसेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। चलिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो गया, C6H12O6। इसका मास परसेंट निकालिए, ठीक है। तो मास परसेंट 3 एलिमेंट है जिसका हमें फाइंड करना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे पहले आप क्या करो, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट पता करो। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 180। मॉलिक्यूलर वेट कितना है बच्चों, 180। और मास परसेंट हमें निकालना है, परसेंट ऑफ कार्बन, तो इसको कैसे लिखोगे, 6 इंटू 12, 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 180। इसी तरह से मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 180। इसी तरह से मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन अगर पता करना हो तो ये हो जाएगा 6 इंटू 16, 6 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 180। और इसे आप सिंपल नंबर में लिख सकते हो। नंबर में आप लिखोगे, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 6.67 और ये हो जाएगा 53.33, 53.33। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने पर्टिकुलर एलिमेंट का मास परसेंट पता किया किसी कंपाउंड के अंदर, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। मास परसेंट ऑफ कार्बन हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कोफिशिएंट इनटू एटॉमिक वेट ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द दैट कंपाउंड।
तो अब तक हम लोगों ने सीखा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस एलिमेंट का मास परसेंट कैसे निकाला जाता है। अब बच्चों सपोज करो कि मास परसेंट हमें मालूम हो, मास परसेंट क्या हो मालूम है कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है और उस कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसका मास परसेंट हमें गिवन हो। अब बच्चों करता क्या है कि मास परसेंट देने के बाद आपसे उस कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा जाता है, उल्टा जैसा भी हम लोगों ने किया कि कंपाउंड दिया रहता था तो मास परसेंट कैलकुलेट कर लेते थे। अब बच्चों क्या करेगा, मास परसेंट दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मास परसेंट गिवन हो तो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। टॉपिक डाल देते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला। बच्चों इंपीरिकल फॉर्मूला को कुछ लोग सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी कहते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला को क्या नाम दिया जाता है बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अभी अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया था उसके अंदर परसेंट ऑफ कार्बन कितना था 40, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना था बच्चों 6.67, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना था 53.33%। अब सपोज करो बच्चों कि कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, उस कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशियो पर्टिकुलर एलिमेंट का दिया गया है। तो क्या पूछा जा रहा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या पूछा जा रहा है बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप क्या करो कि जो भी एलिमेंट है उसको लिखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब क्या करो बच्चों, उसके सामने सामने जो परसेंट दिया गया है वो लिखो, 40, 6.67, 53.33। अब बच्चों क्या करो कि परसेंट को डिवाइड कर दो एटॉमिक वेट से। परसेंट को किससे डिवाइड करो, एटॉमिक वेट से। तो ये हो जाएगा 40/12, 6.67/1 और ये हो जाएगा 53.33/16। कैंसिल करने के बाद सबको सामने लिखो, ये हो जाएगा 3.33, ये हो जाएगा 6.67, ये भी हो जाएगा 3.33। अब बच्चों क्या करो कि जैसे ही ये नंबर हमें मिल गया तो इन सब में जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड करो। तो 3.33 को डिवाइड करोगे 3.33 से, 6.67 को डिवाइड करोगे 3.33 से और 3.33 को डिवाइड करोगे 3.33 से। जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे सभी को डिवाइड करो। सभी को डिवाइड करने के बाद जो आपको नंबर मिल रहा है वो लिखो 1 to 1, 1 to 1। इस तरह से बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन कितना है 1, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। बच्चों ये जो आया इसी को हम लोग कहेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या नाम देंगे, इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या नाम दिया जाएगा बच्चों, इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या नाम दिया जाएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला। और इंपीरिकल फॉर्मूला के अंदर ये जो बच्चों सारे नंबर होते हैं वो सिंपलेस्ट रेशियो में होता है, सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर ये नंबर रहता है। ठीक है, किस में रहता है बच्चों ये सारे नंबर, सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर। ठीक है, चलिए इसे नोट करें।
चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं, जिसमें दिया गया है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contain 57.1% carbon, 6.16% hydrogen, 9.52% nitrogen and 27.1% oxygen. Determine the simplest formula of the compound. बच्चों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन एक बार फिर से दिया गया है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास परसेंट मालूम है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि जो भी मास परसेंट दिया रहेगा उसको एलिमेंट के साथ लिखो, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद क्या करना है बच्चों, हमने यहाँ पर परसेंट लिखना है। तो जो भी परसेंट है वो लिखो, 57.14, 6.16, 9.52, 27.18। एक बार जब बच्चों परसेंट लिख लो, तो उसको उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करो। परसेंट बाय एटॉमिक वेट, इसे डिवाइड करो 57.14 को 12 से, 6.16 को 1 से, 9.52 को 14 से डिवाइड करो, 27.18 को 16 से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद बच्चों क्या करना है, सिंपल नंबर को सामने लिखो। तो ये जो सिंपल नंबर है ये हो जाएगा 4.76, ये तो इतना ही रह जाएगा। 6.16, 9.52 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1.69। कितना हो जाएगा, 1.69। और ये हो जाएगा 0.68। क्या हो जाएगा, 0.68। अब बच्चों हम लोगों ने सीखा था कि जो भी सबसे छोटा नंबर आएगा उससे सभी को डिवाइड करना है। उससे क्या करना है, सभी को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करो सभी को, 0.68, 0.68, 0.68 और 0.68। ये तो बच्चों 1 हो गया, ठीक है। यहां इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2.5। बच्चों 2.5 को हम लोग 5/2 भी लिख सकते हैं। 2.5 को 5/2 भी लिख सकते हैं। तो इससे पता चल गया कि जो सिंपलेस्ट नंबर आ रहा है वो कितना है, कार्बन के लिए 7, हाइड्रोजन के लिए 9, नाइट्रोजन 5/2 और ऑक्सीजन 1। बच्चों हम लोगों ने सीखा था कि यहां पर जो नंबर होगा वो सारे नंबर सिंपलेस्ट रेशियो में होंगे। किसमें होंगे, सिंपलेस्ट रेशियो में। तो इस 2 को हटाने के लिए आप क्या करो कि सभी के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा कार्बन 14, हाइड्रोजन 18, नाइट्रोजन 5 और ऑक्सीजन 2। ये बच्चों उस कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशियो रहा, तो बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो को
फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contain contain 40% carbon, 6.67% hydrogen and 53.33% oxygen. If the molecular weight of the compound is 90, then determine the molecular weight of the compound. बच्चों हमने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड क्या होगा। बच्चों अगर रिकॉल करो तो ये मास परसेंट अभी के फर्स्ट प्रॉब्लम वाला ही है, जिसका हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट किया था C1H2O1। क्या बात फाइंड आउट किया था? C1H2O1। लेट मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का है C1H2O1N। ये ऐसा क्या कर लिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला एज्यूम कर लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है बच्चों कि जो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो दे रखा है कितना, 90। तो आप इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो, N इंटू 12 प्लस N इंटू 2N इंटू 1 प्लस N इंटू 16, N इंटू 16, N इंटू 16। यहां से बच्चों अगर N का वैल्यू निकाला जाए तो ये जो N का वैल्यू है वो हो जाएगा 3। N का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। अब इस पर्टिकुलर N का वैल्यू यहां पे रखा जाए C1H2O1 होल 3, तो ये बन जाएगा C3H6O3, C3H6O3। यही इस कंपाउंड का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर इसका वेट पता करोगे तो अभी भी क्या हो जाएगा, 90 होगा। 3 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 16 कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से बच्चों अगर वेट परसेंट देने के साथ साथ उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट दिया हो तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला भी
फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई एलिमेंट दिया हो तो उस एलिमेंट कोई कंपाउंड दिया हो तो उसके अंदर हम लोग पर्टिकुलर एलिमेंट का मास परसेंट भी पता कर सकते हैं, और यदि मास परसेंट दिया हो तो पर्टिकुलर एलिमेंट का सिंपलेस्ट फार्मूला, और सिंपलेस्ट फार्मूला के साथ साथ अगर उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हो तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस मोल कॉन्सेप्ट को और भी आगे ले चलेंगे। बच्चों, मैं आप सभी से बार बार कहता हूं कि वीडियो को बहुत ही प्रॉपर ढंग से देखें, एक अच्छे ईयरफोन के साथ देखें। जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं पर्टिकुलर नोट्स बनाते चले साथ साथ, और इस तरह से आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आप अपने आप को फील करेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से बहुत बेहतर हो रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग अपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे लेवल तक ले चलेंगे, जहां पर आप जो भी आपकी इच्छा हो, पर्टिकुलर एग्जाम IIT JEE नीट और पर्टिकुलर डिफरेंट एग्जाम्स को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, पर्टिकुलर नोट्स भी बनाएं, और थैंक यू।